हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 9 में अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण के बारे में आपको बताऊंगा। अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब किसी कुंडली में परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें स्वप्रेरकत्व वाली घटना घटित होती है। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, दो कुंडलियाँ होती हैं, एक में परिवर्ती विद्युत धारा होती है तो दूसरी के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो। और अगर मान लो दूसरी के अंदर हम सर्किट बना करके उसमें परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित करें तो पहली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अब इसमें कंडीशन ये है कि दोनों ही कुंडलियाँ एक दूसरे के पास होनी चाहिए, निकट होनी चाहिए, जो ये आमने सामने इस तरीके से होनी चाहिए। या फिर हम एक कुंडली के ऊपर दूसरी कुंडली लपेट दें तो एक कुंडली में करंट फ्लो करें तो दूसरी के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से ये जो कुंडलियाँ हैं वो एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई होनी चाहिए या फिर एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए। तो जो पहली कुंडली होती है उसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं और जो दूसरी कुंडली होती है हम उसको द्वितीय कुंडली कहते हैं। जब किसी कुंडली में परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके निकट स्थित दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो कोई भी एक कुंडली हो उसके निकट अगर दूसरी कुंडली स्थित है और एक कुंडली में हम परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित करें तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अब मैं आपको इसको एक डायग्राम से बता देता हूँ इसमें किस तरीके से। सपोज करो कि यहाँ पर एक कुंडली है और इसमें आपने एक सेल लगा रखा है और ये एक कुंजी है और इसमें सपोज करिए कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसके निकट ही यहाँ पर दूसरी कुंडली है। ये इसमें यहाँ पर धारा मापी है जी। तो हम इसमें विद्युत धारा स्विच ऑन करने पर, यानी जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होती है, विद्युत धारा का मान 0 से अधिकतम होता है जो, और इस समय जो इससे संबंध जो चुंबकीय इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है
उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो ये जो इससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो इसमें से भी पास होती हैं। तो इसमें जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये तो इसमें विद्युत बल प्रेरित होगा। तो जैसे इसमें धारा जो है इसमें क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो विद्युत बल इसमें एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो प्रेरित विद्युत बल की दिशा इस तरीके से होगी। तो ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब अगर मान लो हम इसकी धारा को स्विच ऑफ करें तो धारा का मान अधिकतम से 0 की तरफ होता है, तो फिर इसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फिर इसमें चुंबकीय फ्लक्स के अंदर परिवर्तन होगा और इसमें विद्युत बल प्रेरित हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर। अब मान लो कि हम विद्युत धारा स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करने पर, और स्विच ऑफ करेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घटेगी, क्योंकि सम्मत जो विद्युत धारा है वो घट रही है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये तो इसमें प्रेरित विद्युत बल अब जो होगा वो इसके धारा के घटने का विरोध करेगा। इसका मतलब ये कि धारा जो है इसमें धारा की दिशा में ही, तो धारा जैसे इसकी ये इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो अब इसमें भी क्लॉकवाइज ही होगा। तो इसमें प्रेरित विद्युत बल इस तरीके से होगा। जो ये है प्रेरित विद्युत बल। तो दोनों ही स्थितियों में जब हम स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं तो कुंडली में परिवर्तित विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इससे इसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो इसका कारण जो मैंने आपको बता रहा हूँ वही है इसके अंदर। जब कुंडली में परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। निकट स्थित दूसरी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न
हो जाता है। तो किसी भी एक, जैसे इसमें हमने यहाँ पर कुंडली परिवर्ती विद्युत धारा इसमें की है, तो दूसरी कुंडली से सम्बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उससे इसमें विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। तो जो ये जो कुंडली होती है जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। वो जो कुंडली है उसको हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो ये है प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली। और ये है द्वितीयक कुंडली। ऐसी स्थिति किसके अंदर है? ये प्राथमिक है, कुंडली, और ये है द्वितीयक कुंडली। तो हम मान लेते हैं कि माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा इक्वल टू I1। तो दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स विद्युत धारा I1 के समानुपाती होता है, यानी कि फाई समानुपाती I1। तो फाई कौन सा है? द्वितीय कुंडली संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और फाई इक्वल टू MI1 और M इक्वल टू फाई अपॉन I1, जहाँ M इक्वल टू अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जो दोनों कुंडली की ज्यामिति पर निर्भर करता है। यानी कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो ऐसा नहीं है कि प्रवाहित विद्युत धारा पर डिपेंड करता हो, फ्लक्स पर डिपेंड करता हो, नहीं, इनमें किसी भी से डिपेंड नहीं करता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक हमेशा कुंडली के ज्यामिति पर डिपेंड करता है। कुंडली कितनी लंबी है, कितनी फेरों की संख्या है, कितनी उसमें उसके अंदर कोई अन्य कोई पदार्थ रखा हुआ है, क्षेत्रफल कितना है, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। जो ही जैसा मैंने आपको कल बताया था कि जो स्वप्रेरण गुणांक होता है वो भी कुंडली के ज्यामिति पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो दोनों ही कुंडली की ज्यामिति पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल है, पारस्परिक है। एक कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो दूसरी के अंदर विद्युत भागबल प्रेरित हो रहा है। तो हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं। द्वितीयक कुंडली से संबद्ध
चुंबकीय फ्लक्स तथा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो अब इसमें कितना विद्युत बाहुबल प्रेरित होगा ये हम फैराडे के नियमानुसार ज्ञात कर सकते हैं। फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी और ये इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी और इसका मान है MI1, ये इक्वल टू M DI1 अपॉन डी टी, ये इक्वल टू E। अब यहाँ से M चाहिए, M इक्वल टू E अपॉन DI1 अपॉन डी टी विदे माइनस साइन। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर स्टेडी करंट फ्लो होती है यानी कि स्थिर धारा प्रवाहित हो तो इसका प्रेरित विद्युत बाहुबल का मान 0 होगा, लेकिन इसका कदापि ये अर्थ नहीं है कि कुंडलियों के अंदर अन्योन्य प्रेरण गुणांक नहीं है। जो तो स्थिर विद्युत धारा के लिए DI1 अपॉन डी टी इक्वल टू 0, इसलिए E इक्वल टू 0। तो स्टेडी करंट होती है तो उसमें कोई विद्युत बाहुबल उत्पन्न नहीं होता है। जो भैया यहाँ से इसकी परिभाषा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की एक और इसमें निकाली जा सकती है। तो भैया यदि DI1 अपॉन डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड तो M इक्वल टू माइनस C। तो यानी कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक आंकिक रूप से द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में
विद्युत धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड हो। अन्योन्य गुणांक आंकीय रूप से द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत बल के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड हो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अन्योन्य गुणांक के मात्रक क्या होते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मात्रक। तो आप इसका फॉर्मूला m = phi/I होता है और एक इसका फॉर्मूला है -e di1/dt। तो दोनों से ही देखें, इसमें एक है इसका वेबर पर एम्पियर, W पर एम्पियर, और इसी को हम कहते हैं हेनरी। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका SI मात्रक है। दूसरे एक मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं, ये है आपका वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को हम इसमें ओम कहते हैं, तो ओम सेकंड। तो इस तरीके से इसके ये मात्रक होते हैं। सामान्यतः इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी में ही लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्वप्रेरण गुणांक की घटना है उसकी खोज और अन्योन्य गुणांक की जो घटना है इसकी खोज जोसेफ हेनरी ने की थी, तो उसी के सम्मान में हम इसका मात्रक हेनरी रखा गया है। जो अब इसका विमीय सूत्र भी इसमें देखा जा सकता है। विमीय सूत्र तो किसी से भी निकाल लें, इससे निकाल लें या इससे निकाल लें, इसमें तो हम इससे निकाल लेते हैं इसका m = -e/di1/dt। ये विद्युत वाहक बल है, यानी कि विभवांतर है जो ये, तो विभवांतर V = W/Q होता है जो ये -W/Q, और ये आपका di1/dt। अब इसमें माइनस साइन हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि हम विमीय सूत्र ज्ञात करने जा रहे हैं। तो m = अब किए गए कार्य इसका होता है m1L2 T-2 अपॉन आवेश A1 T1, और जो विद्युत धारा है उसका हो जाएगा एम्पियर पर सेकंड T-1, तो ये हो जाएगा आपका m1L2 T, ये इससे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका T-2 और A-2, ये है इसका विमीय सूत्र। तो इस तरीके से आप इसका विमीय सूत्र वगैरह, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि 12th साइंस में पढ़ते हैं आप उनको भी शेयर कीजिएगा इसको। थैंक यू।